शीतकालीन खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन 24। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में विद्यालय के विषय के बारे में चर्चा करते हैं। विद्या की धरा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवेंद्र नगर में दीपावली के पश्चात शीतकालीन खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ। इन खेलों में कबड्डी, खो खो, समता, पीटी, मलखंभ आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई, जिसमें भैया बहनों ने भजन, गीत, नाटक, चुटकुले और अन्य प्रस्तुतियां भी दी। विद्यालय के प्राचार्य पूरन सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों को खेलों का महत्व समझाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय परिवार हमेशा ही तत्पर रहता है और संपूर्ण मनोयोग से सहयोग करता है। दरअसल वर्षा ऋतु के कारण खेल परिसर अभी तक गीला था, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। विद्यालय ने शरद ऋतु के दौरान खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना, उनके चतुर्दिक विकास को बढ़ावा देना और सामूहिक सहयोग, परस्पर सामंजस्य और स्नेह की भावना का संवर्धन करना है। इस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शीतकालीन खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बने रहिए जैन 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार प्राचार्य जी, अभी आपके विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में शीतकालीन क्रीड़ा प्रारंभ हुई है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बारे में हमें आप बतलाएं। जी बिल्कुल। क्या है, विद्या भारती की जो योजना है, शैक्षिक आयाम, शैक्षिक विषय, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सारा विकास हो सके, इस हेतु हम प्रार्थना से लेकर के और अंतिम अवकाश तक कोई न कोई एक्टिविटी अध्यापन के साथ होनी चाहिए। इसमें अभी हमने शीतकाल में खेलों विभिन्न प्रकार के खेल, जिसमें शारीरिक मानसिक विकास हो, संगठन की भावना हो, इसके साथ ही उनका जो है उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दिन प्राथमिक विभाग का शुक्रवार को और शनिवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद प्राचार्य जी। प्राचार्य जी, क्या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बार बार कहने के बावजूद प्रतियोगिता या अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेते? उनके लिए आपकी क्या योजना रहती है? ऐसे भी बच्चे रहते ही हैं। कुछ तो आदतन होते हैं जो कभी खेलते नहीं, एकांगी रहना चाहते हैं। उनको हम अलग से उनको उत्साहपूर्ण वाले खेल खिलाते हैं। उनकी जिसमें रुचि है जानते हैं, उस रुचि के आधार पर उनको उस प्रकार का कार्य कराया जाता है। संगीत में रुचि नहीं है ये तो उनकी वादन में रुचि है, नहीं है तो चित्रकला में है, रंगोली में है, गायन में है, भजन में है, कहीं ना कहीं होगी तो उनकी रुचि को खोजते हैं, फिर उनको उनके साथ उनका विकास करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। प्राचार्य जी, अंत में ये बताएं, समग्र रूप से आप भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भैया बहनों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जो एक कहावत है कि साउंड माइंड लिव्स ए साउंड बॉडी, जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग काम करता है, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग, आसन, प्राणायाम और खेल जिनकी जरूरत होती है, वो हम प्रातः प्रार्थना के समय से और छुट्टी के समय तक ये चीजों का समावेश कर देते हैं। तो भैया बहनों को ये सब घर में भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।